उसके बाद अब्बू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अब वो तालिब को अब ये मालूम चल चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अब्बू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। ये देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद को निकाह का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अरब में एक कामयाब बिजनेस वुमन थी और अपनी व्यापार से की हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्च भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके पहले दोनों शौहरों से उन्हें बच्चे भी थे, लेकिन उनके जो शौहर थे वो दोनों भी इंतकाल कर चुके थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अब्बू हला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटियां हुई थी, मगर उसके बाद अब्बू हला यानी कि इनके पहले शौहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी की जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर ये भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और ये फिर से विधवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी ना हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको पैगंबर मोहम्मद की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तजारती सफ़र को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था, उसके जरिए आपने पैगंबर मोहम्मद के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो पैगाम सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में सबसे पहले अपने चाचा अब्बू तालिब और अपनी चची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अब्बू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चचा अब्बू तालिब बहुत खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाज़त दे दी। आपके चचा हजरत हमजा ने खदीजा के चचा अम्र बिन सऊद से रसूलुल्लाह के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी मेहर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली जो रकम आपकी हैसियत में हो, ये देकर आपके चचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद के निकाह का खुतबा आपके चचा अबू तालिब ने ही पढ़ा। उसमें अल्लाह की हमदो सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊँटनी लिखी गई। 200 या मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई है। सिर्फ हजरत इब्राहिम हजरत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला की औलाद ये है, यानी कि आपके औलादों के नाम ये है, पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकिया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अब आधी बेटियों ने आधी नबूत को पाया, इस्लाम लाए और हिजरत भी की और सब की सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है